अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेयोनियर से कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से नया बैंक अकाउंट हासिल कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते तो उनको बता दूँ कि देखिए, पेपाल से अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं और पेपाल आपकी कंट्री में नहीं है, तो फिर एक हल ये होता है कि आप पेयोनियर से जो आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं या ट्रांसफ़र वाइज से आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, तो आप उनको पेपाल से लिंक कर सकते हैं। तो फिर उसका हल ये होता है कि पेपाल से पेयोनियर या पेपाल से ट्रांसफ़र वाइज, और वहाँ से फिर आगे आप अपने कंट्री में बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस दस्तियाब नहीं है, तो हल ये होता है कि हम यूएई, सऊदीया या किसी और कंट्री के जगह पे जो है उसके ज़रिए पेपाल अकाउंट बनाते हैं और फिर वहाँ से हम जो है पेयोनियर को लिंक करते हैं। यानी पेयोनियर का जो अकाउंट बनता है आपका, वहाँ पे आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं। पेपाल की ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक वर्चुअल बैंक अकाउंट्स लिंक नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये बैंक अकाउंट्स लिंक हो जाते हैं। अब पेयोनियर में अगर आपके पास फर्स्ट सेंचुरी बैंक है तो वो पेपाल से लिंक नहीं होता, आपको नया बैंक अकाउंट लेना पड़ता है पेयोनियर से, जिसका नाम कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक है। अब नया बैंक अकाउंट लेना कैसे है आपने, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा यहाँ पे। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था तो वहाँ मिस हो गई थी, वो यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि अब पेयोनियर ने कुछ पॉलिसीज़ अपनी चेंज भी की हैं। उनके सपोर्ट सेंटर के भी कुछ जो है सेटिंग्स वगैरह चेंज हुई हैं, तो थोड़ा लोगों को इशू आता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेयोनियर सपोर्ट सेंटर में जाके आपने अप्लाई करना होता है। मैं वो यहाँ पे आपको वीडियो दिखा दूँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है बैंक के लिए। और फिर एक ऑप्शन ये आता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो पेयोनियर का आपके पास एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है या ईमेल आती है। अब ये चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर जब पेयोनियर का आपके पास ऑटो रिप्लाई आता है और ईमेल आती है, यानी ईमेल आ जाती है आपके पास, और उसमें लिखा हुआ है आपके पास कि यू कैन रिप्लाई विद दिस ईमेल, यानी अगर आपके पास उस ईमेल को रिप्लाई करने का ऑप्शन है तो फिर आपकी फ़र्दर आगे डिस्कशन चलती है और आप नए बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर जैसे मेरे पास जो थे पेयोनियर की ईमेल आई और वहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ़ दिस ईमेल डज नॉट रिजॉल्व योर इशू यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल। फिर मैंने वहाँ पे उनको रिप्लाई किया कि आई नीड अ न्यू कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक अकाउंट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम पेपाल, यानी रिप्लाई में लेके भेजा। उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन हुई और फिर मुझे नया बैंक अकाउंट दे दिया गया। अब एक चीज़ ये कि अब पेयोनियर आपको डायरेक्टली बैंक भी नहीं देता है। अगर आपके पास कोई रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है तो फिर इसका कोई हल नहीं है, मैं आपकी मज़ीद हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पेयोनियर ने ही आपको बैंक देना है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको नहीं देते। यानी ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको अगर पेयोनियर की ईमेल आती है उसमें आपको बैंक नहीं दे रहे या आपको रिप्लाई का ऑप्शन भी नहीं दे रहे, तो फर्दर फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको रिप्लाई का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है, आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा कि आपने कैसे कैसे काम करना है। ठीक है। और एक चीज़ ये भी थी कि पेयोनियर ने जो मुझे रिप्लाई किया बैंक देने से पहले मुझे ये पूछा कि क्या आपके पेपाल के अकाउंट के साथ कोई कार्ड लिंक है या नहीं। तो मेरे पास जो है, अगर आपके पास पेयोनियर का कार्ड है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं पेपाल से। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो उसका हल ये होता है कि फिर आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या वीसीसी ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप वहाँ से कोई भी वीसीसी खरीद लीजिए और उसको पेपाल से लिंक कर लीजिए, और बैंक अकाउंट के यानी पेपाल के साथ आपका जो है कार्ड भी जब लिंक हो जाएगा उसके बाद आप पेयोनियर को रिप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि येस आई हैव लिंक माई कार्ड विद माई पेपाल अकाउंट, सो नाउ काइंडली प्लीज़ इशू मी अ न्यू बैंक अकाउंट। और फिर जो है वो आपको नया बैंक अकाउंट इशू कर देंगे। अगर आप वो बैंक अकाउंट इशू करेंगे तो फिर आपको अपना पेयोनियर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपके पास आपका नया बैंक अकाउंट शो हो जाता है, जिसका नाम जो है कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक है। मुझे 2 बैंक अकाउंट इशू किए थे, एक कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक और दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका। तो फिर आप उनको जो है पेपाल अकाउंट के साथ लिंक करने की ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में ये भी रखिए कि अगर आपने पेपाल के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक करना है तो हर कंट्री के हिसाब से पेपाल की अलग पॉलिसी है। अगर आपके पास यूएई, सऊदीया वगैरह का पेपाल अकाउंट है तो वहाँ पे आपका जो है पेयोनियर का यूएस डॉलर वाला बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। अगर आपका जो है मलेशिया का पेपाल अकाउंट है तो वहाँ पे आप पेयोनियर का या कोई भी और बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आप मलेशियन करेंसी वाला बैंक ही लिंक कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और फिलिपाइन के पेपाल में ये मसला है कि वहाँ जब मैंने पहले अपना कम्युनिटी फेडरल बैंक लिंक किया था, यानी भाई का पेपाल था वो, तो फिलिपाइन के पेपाल की उस टाइम जो फ़ीस थी वो $35 पर ट्रांजैक्शन थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आप $100 विड्रॉ करते हैं तो $35 आपकी फ़ीस कट जाया करेगी। तो बेहतर ये है कि आप सऊदीया का या यूएई यानी दुबई का पेपाल अकाउंट बना लें और वहाँ पे पेयोनियर को लिंक करें, या ट्रांसफ़र वाइज का बैंक लिंक मिलता है तो वो लिंक कर लें। वहाँ की फ़ीस आपकी कम कटती है। यहाँ से मज़ीद आपको मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाया हूँ और वीडियो दिखाया हूँ कि आपने जो है बैंक के लिए अप्लाई कैसे करना है। और
अगर आपको ईमेल वगैरह आती हैं तो उनको आपने रिप्लाई में क्या लिख के कैसे रिप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जो है पेयोनियर सपोर्ट को गूगल करना है और आपके पास ये होम पेज आ जाता है। तो पेयोनियर सपोर्ट के वेबसाइट पे जाके आपने साइन इन कर लेना है जो भी आपकी पेयोनियर डिटेल्स हैं, और उसके बाद आपने रिसीव पेमेंट्स पर क्लिक करना है ताकि आप जो है नए बैंक के लिए अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे सिंपल से ऑप्शंस हैं, फिर आपके पास यहाँ देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ से ग्लोबल पेमेंट सर्विस वाला ऑप्शन जो है आपने इसको सिलेक्ट करना है ताकि आप जो है नए बैंक के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ पे आपके पास 5 से 6 मजीद क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर रिसीविंग अकाउंट इन अनदर करेंसी का ऑप्शन है आपके पास, ये हमने नहीं करना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आई वांट टू अप्लाई फॉर एडिशनल रिसीविंग अकाउंट इन सेम करेंसी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूएस डॉलर में एक बैंक अकाउंट मौजूद है। अब हमने नया बैंक लेना है। अब आपके पास यहाँ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी है कि पहले आप जो है पेयोनियर के वेरिफिकेशन सेंटर पे जाएं और अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स बाकी हैं तो वो लाजमी अपलोड कीजिए। इसमें आपको आपका जो है नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, और ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चनरी जो है वो भी अगर वहाँ पे ऑप्शन आपके पास है अभी तक आपने सबमिट नहीं की तो आपको सबमिट करना पड़ेगी। तो सेटिंग्स में जाके वेरिफिकेशन सेंटर में जाके आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये यहाँ से पेज आ जाएगा और ऑलरेडी कुछ ऑप्शन यहाँ सेलेक्टेड हैं। यहाँ से आपने जो है कुछ डिटेल्स लिखनी है कि आपको जो है एक नया बैंक अकाउंट चाहिए सेम करेंसी में। हमारे पास जो पहले बैंक था फर्स्ट सेंचुरी, तो हमें वो काम नहीं कर रहा, तो हमें कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक चाहिए, और वो तमाम आप यहाँ पे लिख के और यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास पेयोनियर की जानिब से एक ऑटो रिप्लाई आता है, ईमेल आती है। अब मेरे पास जैसे ये ईमेल आई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ एन ऑटोमेटिक रिप्लाई, और इफ़ इट डज़ नॉट रिजॉल्व इशू प्लीज़ रिप्लाई टू दिस मैसेज एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। जैसे कि आप यहाँ पे ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उनको जो है लिख के फिर रिप्लाई किया था। अब बाकी तमाम स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। मैंने यहाँ लिखा था कि आई नीड अ न्यू यूएसडी बैंक अकाउंट टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम पेपाल, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनको मेरे पास ईमेल आई और इसमें ये तो था कि इफ़ यू ऑलरेडी लिंक अ डेबिट कार्ड टू योर पेपाल अकाउंट, तो मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ था, तो मैंने उनको बता दिया कि येस आई हैव ऑलरेडी लिंक माई डेबिट कार्ड विद माई पेपाल। और फिर उसके बाद मेरे को ये ईमेल आई कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट न्यू कलेक्शन अकाउंट डिटेल्स हैव बीन असाइंड टू योर पेयोनियर अकाउंट। अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर सवालात कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूं ताहिर, देसी टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।